हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा प्रश्नों का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला और फूला था? ऑप्शन है हमारे, कोल्हापुर का महाराज, रायगढ़ का महाराजा, नागपुर का महाराजा या अमरावती का महाराजा। तो कोल्हापुर के महाराज के अंतर्गत दलित आंदोलन फला एवं फूला था। निम्नलिखित में से किस राज्य 1960 दशक के नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाली बाड़ी नामक स्थान से 1960 में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मक दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा या परिवर्तन की ओर दिशा। तो इसका राइट आंसर क्रांति हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख लक्षण में मूल्यों की भागीदारी, हम की भावना, जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयास, परिवर्तन के प्रतिबद्धता, विचारधारा आदि हैं। क्रांति सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है क्योंकि यह सुधारवादी, प्रक्रियावादी या अभिव्यंजक आंदोलन हो सकता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो उत्तर पूंजीवाद समाज हमारा संबंधित है राल्फ डेरन डार्क से। उत्तर आधुनिक समाज हमारा संबंधित है कान वाइनर। उत्तर मध्यम वर्गीय व्यवस्था हमारी, इसका राइट आंसर सी है, उत्तम मध्यम वर्गीय व्यवस्था हमारी संबंधित है जॉर्ज लिप्थाइन। और उत्तर आर्थिक समाज हमारा एमटाई एंटीनियो से संबंधी है। तो उत्तर पूंजीवादी समाज राल्फ डेरन डार्क, उत्तर आधुनिक समाज कान वाइजर से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? औद्योगिक समाज का अर्थ है यांत्रिक एकता की दुर्खिम की अवधारणा, गेसलसाफ्ट की टॉनिज का मॉडल या पार्सन्स के सामूहिक अभिमुखीकरण का मॉडल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गेसलसाफ्ट टॉनिज का मॉडल। टॉनिज ने कहा कि गेसलसाफ्ट संबंध नगरीय एवं औद्योगिक संस्कृति के विकास तथा पारस्परिक सामुदायिक जीवन के ह्रास के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो तृतीय विश्व की अवधारणा हमारी अल्फ्रेड साल्वी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी है, तृतीय विश्व की अवधारणा अल्फ्रेड साल्वी। नौकरशाही की अवधारणा मॉन्जित द गोर्ने तथा कुलीन तंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, जबकि रहस्यात्मक सहभागिता का नियम हमारा लैब्री बुहल से संबंधित है। अगला, वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द में केवल एक प्रकार के संबंध का मास होता है? वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली, बोलचाल वाली शब्दावली या वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। यहाँ वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली है और यहाँ वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। तो इसका राइट आंसर डी, वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। जब प्रत्येक संबंधी के लिए केवल विशिष्ट संज्ञा का प्रयोग कर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इस व्यवस्था को वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली कहते हैं। जैसे मदर के लिए माँ, फादर के लिए पापा के लिए पिता, चाचा के लिए चाचा, ताता, दादा आदि का प्रयोग, जैसे मामा और आदि। एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानुस जनजाति की सामाजिक प्रणाली, जिसे मार्गरेट मीड ने जेट्स कहा है, का सर्व प्रमुख लक्षण कौन सा है? पितृ वंश परंपरा कुल, मातृवंश परंपरा कुल या अनुतंती संबोधन, भातृ बहुपति विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानुस जनजाति की सामाजिक प्रणाली पितृ वंश परंपरा कुल की होती है। समाजशास्त्र के विज्ञान में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी दो प्रमुख भागों में किसने विभाजित किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट सिमन या अगस्त काम्टे। तो अगस्त काम्टे ने समाज को सामाजिक, भौतिक और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्गील्ड को सही रूप से वर्णित करता है? अभियुक्त द्वारा अपने को निरपराध सिद्ध करने हेतु की गई कठिन परीक्षा या आदिम जाति के लोगों में वर द्वारा जुटाया हुआ वधु मूल्य का एक प्रकार है, या ट्यूनिक लोगों में मानव वध और अन्य जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित के तौर पर लगाया गया अर्थदंड।
अगला है आदिवासी में प्रचलित बलि से संबंध और पवित्र भोज। तो हमारा वर्गिल्ड शब्द हमारा ट्यूमिन लोगों के मानव वध या अन्य जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित के तौर पर लगाया गया जुर्माना या अर्थदंड होता है। तो आदिम लोगों में वर अथवा वधु से जुटाया गया वध मूल्य को लाबोला नाम से जानते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नांकों में 2 मंतव्य कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो इन्हें मंतव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए कोड की सहायता से। पीए सोरिकिन के अनुसार वाय घटकों से सहायता प्राप्त कर परिवर्तन समाज के भीतर होता है, यह कथन हमारा गलत है। परिवर्तन एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कथन हमारा गलत है, कारण सही है। सोरोकिन ने संस्कृति में परिवर्तन का कारण प्राकृतिक नियम एवं संस्कृति के अतिरिक्त कारण माना है। अगला, प्रजातंत्र में राजनीतिक संस्थारण का सबसे मुख्य संकेत सहभागिता है। कारण दिया है सहभागिता के अवसरों तक पहुँच अथवा इन अवसरों का वास्तविक उपयोग समाज में संस्थारण का आधार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कि कथन तो हमारा सही है। प्रजातंत्र में राजनीतिक संस्थारण का सबसे मुख्य केंद्र सहभागिता होता है, जबकि सहभागिता के अवसरों तक पहुँच तथा इन अवसरों को वास्तविक उपयोग समाज में संस्थारण का आधार होते हैं, न कि नहीं होते। यहाँ पे नहीं होता दिया इसलिए यह गलत है, होते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। तप जनित प्रोटेस्टिज्म में अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। आर जैसे जैसे तर्क आपराधिक पूंजीवादी व्यवस्था में इसके उपदेश मिलते हैं, वैसे वैसे धार्मिक उन्मुखता और वैधता जल्दी जल्दी क्षय होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। तप जनित प्रोटेस्टिज्म में अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। जैसे जैसे तर्क आधारित पूंजीवाद व्यवस्था इसके उपदेशों में मिलते हैं, वैसे वैसे धार्मिक उन्मुखता या वैधता जल्दी जल्दी धार्मिक उन्मुखता और वैधता कम हो जाती है। अपनी बहन तथा अपनी पुत्रियों की रक्षा की सीमा तक मातृ वंश परंपरा वाले परिवार में मामा की भूमिका निर्णायक होती है। कारण दिया है वह अपनी बहन की संपत्ति एवं संपदा का अभिरक्षक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अगला, कथन दिया है हमारा मामा भांजी और सास दामाद के बीच व्यवहार एक विन्यास में आते हैं। दोनों प्रकार के व्यवहार हास्य विनोदजनक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मामा और भांजी के बीच संबंध में परिहास पाया जाता है, जबकि सास एवं दामाद के संबंध में परिहार पाया जाता है, अर्थात निषेध पाया जाता है। अतः यह एक विन्यास के रूप में नहीं आते। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कई जनजातियों में मामा भांजी और कई जनजातियों में अपवाद के रूप में सास दामाद में भी परिहास संबंध पाए जाते हैं। अपने जन्म के परिवार में प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति स्वतः ही जीवन पर्यंत नहीं चलती। प्रजनन के परिवार की स्थापना के समय जन्म के परिवार में मिला सामाजिक प्रशिक्षण परिस्थिति की निरंतरता को प्रोत्साहित करता है। कथन एवं कारण दोनों है, सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि अपने जन्म के परिवार प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति स्वतः ही जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यह कथन सही है और कारण दिया है क्योंकि प्रजनन परिवार की स्थापना के समय जन्म परिवार में मिला सामाजिक प्रशिक्षण परिस्थिति को निरंतरता को प्रोत्साहित करता है। तो कथन कारण दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लाभ अभिमुखीकरण, नौकरशाही संगठन, जीवन ऊर्जा पर भरोसा। तो यहाँ पे लाभ अभिमुखीकरण, नौकरशाही संगठन यह हमारे औद्योगिक समाज से जुड़े हैं, जबकि जीवन ऊर्जा का भरोसा यह औद्योगिक समाज से संबंधित नहीं है। और चौथा दिया है वर्ग पृथक्करण, तो चौथा भी हमारा औद्योगिक समाज से है जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। जीवन पर ऊर्जा का भरोसा औद्योगिक पूर्व समाजों में की विशेषता है, न कि औद्योगिक क्रांति में भाप इंजन सहित यंत्रीकरण के नवीन ऊर्जा स्रोतों को जन्म दिया और ऊर्जा को अजीवंत स्रोत माना है। आगामी 2 प्रश्नों कथन एवं कारण दिए हैं, दोनों की वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो कथन दिया है हमारा समाज में महिलाओं की परिस्थिति केवल कानून के तहत समानता मात्र से तय नहीं होती।
दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाएं, परंपराएं तथा प्रथाएं भी शामिल होती हैं। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है कि केवल कानून के तहत समानता प्राप्त होने से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हमें परंपरा एवं प्रथाओं में भी स्त्रियों को समानता के अधिकार देना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगला, नगरीकरण की शक्तियाँ परिवार को भी संगठित करती हैं। कारण दिया है नगरीय मूल्य अस्थायी संबंधों से बैर होता है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। नगरीय मूल्य औपचारिक और व्यक्तिवादी संबंधों को बढ़ावा देता है। जहाँ घनिष्ठ संबंधों का अभाव होता है, परिणाम स्वरूप परिवार का अस्थायी विकसित हो रहा है, अर्थात एकांकी परिवार का विकास हो रहा है। अगला, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। सोशियोलॉजी के क्वेश्चन इस चैप्टर के समाप्त हो गए हैं प्रैक्टिस सेट के। तो शिक्षण अक्षमता की वीडियो कल मिलेगी आपको। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।